हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट पीप वैल्यू, यानी कि पीप वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है और पीप की वर्थ क्या होती है। मैं संदेश नांदोड़े आपका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल पर। दोस्तों, ट्रेडर जो होते हैं मोस्टली जो नए ट्रेडर होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि पिप का कैलकुलेशंस कैसे किया जाए। उनको ये चीजें समझ में नहीं आती, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। वो बड़ी मुश्किल से इसको कैलकुलेट कर पाते हैं या समझ पाते हैं कि एक पिप का वर्थ क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे करना है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं आसान भाषा में कि पिप का वर्थ क्या होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज एक एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि जैसे कि फॉरेक्स में, कमोडिटीज में और सीएफडीज में। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स के पेयर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला पेयर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम लोग यूरो यूएसडी का। मान लीजिए इसका प्राइस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 1.18626, ये इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और ये इसका पीप वैल्यू होता है। अब ये पीप वैल्यू क्या है मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम सीधा अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। देखिए, यूरो यूएसडी अगर इस रेट से आगे बढ़कर ऊपर जाकर 1.18748 इस लेवल पर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका 12.2 12.2 पिप्स का ये मूवमेंट है। अब इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि जो एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट का डिफरेंस है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है 12.2 पिप्स। अब इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, हम लॉट साइज वाइज देखते हैं। अब अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट में इसको ट्रेड किया है तो आपको मिलेगा $122। कैसे, ये आपको कैलकुलेशन में यहाँ दिखा रहा हूँ। और प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन बेस करेंसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट डॉलर मिलेंगे, $122 का आपका प्रॉफिट होगा। अगर यही ट्रेड आपने मिनी लॉट में किया है 0.10 क्वांटिटी में, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा और आपको $12.2 का प्रॉफिट मिलेगा। और जिन्होंने माइक्रो में ट्रेड किया है यानी कि 0.01 का लॉट साइज लेकर ट्रेड किया है, तो आपको ये 122 पिप्स 0.00122 पिप्स इंटू 1000 क्वांटिटी यानी कि 0.01 का लॉट, तो ये हो जाएगा आपका $1.22 का प्रॉफिट। अब लॉट साइज के बारे में हम थोड़ा एक अलग वीडियो बना के विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्विकली आपको मैं ये समझा देता हूँ कि एक स्टैंडर्ड लॉट उसमें 1 लाख यूनिट होते हैं, एक मिनी लॉट जो होता है उसमें 10,000 यूनिट होते हैं, और जो माइक्रो लॉट होता है 0.01 का उसमें 1000 यूनिट होते हैं, जो आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ये फॉरेक्स की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं यूएसडी जेपीवाई का। अब यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल यहाँ पर लेना जरूरी इसलिए है कि यहाँ पर 3 डेसिमल पॉइंट वाला मामला हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 111.925। ठीक है, ये इसका करंट मार्केट रेट है और जो भी वैल्यू इसका होगा वो नीचे इस प्रकार से है। फिर एक बार कहूंगा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने इसको विस्तार से एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है। जो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा पिछला वीडियो फिर एक बार देख ले। चलिए आते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। यूएसडी जेपीवाई यहाँ से यानी कि 111.925 से मूव होके 112.283 इतना इसमें मूवमेंट आ गया, यानी कि ये मूवमेंट हो गया आपका 35.8 पिप्स का। अब ये कैसे हुआ, बड़ा आसान है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट का डिफरेंस मैंने निकाल दिया, तो ये आपका आ जाएगा 35.8 पिप्स, बराबर, करेक्ट। सो दिस मीन्स अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड लॉट लेकर ट्रेड किया है तो क्या हो जाएगा, ये 358 पिप्स इंटू वन स्टैंडर्ड लॉट, ये हो जाएगा आपका 358 जेपीवाई का प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन बेस करेंसी। उसके बाद फिर इसको यूएसडी में कन्वर्ट
करते हैं ये ऑटोमेटिक आपके MT4 MT5 पे हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस करेंसी, हालांकि चूंकि JPY है इसलिए ये सारे PNL JPY में कैलकुलेट होंगे। तो ये हो गया स्टैंडर्ड लॉट की बात। अब आते हैं मिनी लॉट यानी कि 0.10 क्वांटिटी पर। तो सेम इसी प्रकार से ये 358 पिप 0.358 इंटू 10,000 अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका 35.8 JPY का प्रॉफिट आ गया यहाँ पर। और माइक्रो में यही कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 0.358 यानी कि 358 पिप इंटू 1000 क्वांटिटी, तो ये आपका हो जाएगा 3.58 JPY। ये आपका प्रॉफिट। इसी तरह से जितने भी आपके पिप्स मिलेंगे या लॉस, आपका स्टॉप लॉस होगा तो उसमें लॉस होगा, तो आपको इसी तरह से उसको मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज करना है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटी। कमोडिटी सेक्शन में आते हैं और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला कमोडिटी आप सबको पता है कि गोल्ड है। इसका सिंबल होता है XAU USD, जैसे कि आप जानते हो। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिया है इसका करंट मार्केट प्राइस, मान लीजिए चल रहा है 1776.86, ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। और इसके पिप कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट होंगे। ठीक है, जो डेसिमल के बाद 86 है तो 6 से आपका फ्रैक्शनल पिप हो गया, 8 आपका पिप हो गया, और इस प्रकार ये आपका कैलकुलेट होगा पिप का। तो अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये इस रेट से 1776.86 से बढ़कर 1779.23 पर आ जाता है, तो इसका मतलब इसमें 237 पिप्स का या 2.37 पॉइंट्स की मूवमेंट आ गई है। चलो हम इसको पिप में ही समझते हैं। तो ये डिफरेंस किस तरह से आ जाएगा आपका 1779.23, यानी कि जो एग्जिट पॉइंट है माइनस अपनी एंट्री कहाँ पे हुई थी 1776.86, तो ये जो डिफरेंस आ गया दिस इज योर पिप। अब इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, अगर हमने स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड किया है तो ये 2.37 पॉइंट्स की जो मूवमेंट आई है, 2.37 पॉइंट्स की मूवमेंट इनटू वन स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 100 यूनिट। गोल्ड का एक स्टैंडर्ड लॉट 100 यूनिट का होता है। ठीक है, तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 237 डॉलर्स का हमें एक लॉट पर प्रॉफिट होगा। या इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि 237 पिप्स का जो मूवमेंट आया था, इसको मल्टीप्लाई अगर हमने वन स्टैंडर्ड लॉट 1.0 लॉट साइज से कर लिया तो आपका जवाब वही आ जाएगा, $237 का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा बेस करेंसी में कैलकुलेट होता है। यहाँ पर बेस करेंसी डॉलर है तो ये सीधा आपका डॉलर में ही कैलकुलेट होके आपको इसका मिल जाएगा कैलकुलेशन। अब मिनी लॉट में क्या होगा कैलकुलेशन, मिनी लॉट 0.10 क्वांटिटी होती है, करेक्ट। तो आपका 2.37 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है इसको आपको 10 से गुना कर लेना है, तो 23.7 USD आपका प्रॉफिट उसमें आ गया। या फिर इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा था 237 पिप्स को हमने लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 23.7 डॉलर का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर आपने माइक्रो लॉट में ट्रेड किया है तो माइक्रो में ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2.37 पॉइंट्स की आपकी मूवमेंट इनटू आपका एक माइक्रो का लॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 2.37 पिप्स, हाँ सॉरी डॉलर, ये आपका प्रॉफिट। और अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखते हैं तो 237 पिप्स हुआ था और माइक्रो का लॉट कैसा होता है 0.01, तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा सामने 2.37 डॉलर का प्रॉफिट या लॉस, जो भी है आपका मूवमेंट जिस तरह पे आया होगा। तो इस तरह से आपको गोल्ड में कैलकुलेट करना है। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में कंफ्यूजन है, अगर आपको अभी भी गड़बड़ी लगती है तो आप हमें जरूर मैसेज डालिए, हम उसको और एक्सप्लेन आपको करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर आप एक दो बार शांति से सुन लोगे और थोड़ा पेपर पर उसको कैलकुलेट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे
हम बढ़ते हैं हमारे सीएफडी वाले सेक्शन में। अब सीएफडी में भी कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि कैलकुलेशन किस तरह से हुआ। यहाँ पर US 30 जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, जिसको हम डाउ जोन्स फ्यूचर कहते हैं, कई कई किसी ब्रोकर के पास इसका US 30 सिंबल होता है, किसी ब्रोकर के पास इसका डीजे का सिंबल होता है या DJI का सिंबल होता है। तो ये सारे चीजें कुल मिलाकर एक ही होती है, विच इज द डाउ जोन्स फ्यूचर अमेरिका का। मान लीजिए इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 34,972.6, 34972.6, ये इसका करंट मार्केट प्राइस हो गया। और इसका पिप कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ इसको अगर हमने लिया है, बाय किया है, और ये यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया 35060.5, इतना ये ऊपर चला गया मान लेते, तो इसने आपको मूवमेंट दे दिया 879 पिप्स का और 87.9 पॉइंट्स का। तो ये नेचुरली दोनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट का जो डिफरेंस है, ये अपना पिप आ गया। तो अगर मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 87.9 पॉइंट्स का जो मूवमेंट आया है मल्टीप्लाइड बाय वन स्टैंडर्ड लॉट, जो कि 10 पॉइंट का 10 यूनिट्स का होता है। तो इसको 10 से मैंने गुना कर दिया, तो ये $879 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, दूसरी तरीके से कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, 879 पिप्स मल्टीप्लाइड बाय 1.0 यानी कि वन स्टैंडर्ड लॉट, तो ये अल्टीमेटली वही आपका कैलकुलेशन आ गया, $879 का आपको प्रॉफिट हो गया। राइट, अब इसको हम मिनी में समझेंगे कि मिनी मैंने लिया था 0.10 क्वांटिटी। अब 87.9 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया है। अब मिनी जो है, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट 10 यूनिट का है, तो मिनी 1 यूनिट का है। राइट, तो 1 यूनिट इंटू 87.9, तो कितना हो जाएगा, $87.9 का मेरा प्रॉफिट आ गया। दूसरी तरीके से अगर हमको समझना है इसको, तो 879 पिप्स जो मूवमेंट आई है इंटू द लॉट साइज 0.10, तो अल्टीमेटली वही आपका आंसर आ जाएगा, $87.9 का आपको प्रॉफिट हुआ है। और माइक्रो में, यहाँ पर माइक्रो जो लॉट होता है वो 0.1 वाला हो जाता है, तो 87.9 इंटू 0.1, तो ये आपका $8.79 का प्रॉफिट हुआ। दूसरे तरीके से समझना है तो बड़ा आसान है, 879 पिप्स की जो मूवमेंट है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 के लॉट साइज से, आपका जवाब आ गया $8.79। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कई दिनों से हमारे पास सिफारिश आई थी कि ये ऐसा इस तरह का वीडियो बनाया जाए, क्योंकि लोग बड़े सर्च करते हैं यूट्यूब पे यहाँ वहाँ कि पिप का कैलकुलेशन कैसे होता है, खास कर US 30 और गोल्ड। तो इसके पिप के कैलकुलेशन में बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है, तरह तरह के सर्चेस करते हैं, फिर तरह तरह के कैलकुलेशन करते हैं और हमेशा कुछ गलत कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा आपके पिप कैलकुलेशन को समझने में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।